जिस समाज के खिलाफ दिल में आग जुबां पे जहर था तुम्हारे, अब उसी समाज के उस नारे को बुलंद कर रहे हो। वाह प्यारे, वाह प्यारे, वाह प्यारे सुधीर चौधरी। अब तुम जय जोहार कह रहे हो। उस वक्त शर्म क्यों नहीं आई जब तुमने हेमंत सोरेन, जो कि मुख्यमंत्री झारखंड थे, उनके खिलाफ ये चीज कही थी। तो अभी 2 दिन पहले कैश मिल गए थे ईडी को। अब चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए, और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। जिस समाज के खिलाफ दिल में आग जुबां पे जहर था तुम्हारे, अब उसी समाज के उस नारे को बुलंद कर रहे हो। वाह प्यारे, वाह प्यारे, वाह प्यारे सुधीर चौधरी। अब तुम जय जोहार कह रहे हो। उस वक्त शर्म क्यों नहीं आई जब तुमने हेमंत सोरेन, जो कि मुख्यमंत्री झारखंड थे, उनके खिलाफ ये चीज कही थी। ये राजनीति है, और राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा जो कर रही है वो आप सब जानते हैं। जिस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल करके नेताओं की जुबान पे ताले लगवाए जा रहे हैं, या फिर नेताओं को भाजपा में शामिल किया जा रहा है, वो देख कर के सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया जो अपनी भूमिका निभा रहा है, वो भूमिका बेहद शर्मनाक है। सुधीर चौधरी ने जो भी किया है जो बेहद शर्मनाक है। आदिवासी समाज ने जो एफआईआर सुधीर चौधरी के खिलाफ रांची में दर्ज करवाई है, हो सकता है कि अब सुधीर चौधरी दोबारा से जेल यात्रा पे जाएं और सुधीर चौधरी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत अब दोबारा से जेल काट करके आएँ। पहले सुधीर चौधरी एक बार तिहाड़ होकर के आए हैं, अब हो सकता है कि सुधीर चौधरी को SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत जेल काटनी पड़े। हालांकि सुधीर चौधरी ने एक माफ़ीनामा अपने ट्विटर हैंडल यानी कि X पर ज़रूर डाला है, लेकिन उस माफ़ीनामे में ये कहीं भी साबित नहीं हो रहा है कि वो आदिवासी समाज से माफ़ी मांग रहे हैं। वो गोलमोल बात लिख रहे हैं जिसमें माफ़ी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही, जिसमें वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मैंने ऐसी गलती नहीं की है, मेरी खबर ऐसी नहीं थी। एक छोटे से क्लिप को वायरल किया गया है और उस क्लिप के तहत मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी लोग मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे शो को देखते हैं, मेरे शो को पसंद करते हैं, लेकिन क्या इसीलिए सुधीर चौधरी वो तुम्हारे शो को देखते थे कि तुम उन लोगों के समाज को, उन लोगों की जाति को लेकर के एक भद्दा मजाक करो, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करो, उनके ऊपर जातिवादी टिप्पणी करो? क्या सुधीर चौधरी इसीलिए वो आपका शो देखते थे? लेकिन सुधीर चौधरी ने माफ़ी मांगते हुए, हालांकि वो माफ़ीनामा नहीं है, वो एक षड्यंत्रकारी माफ़ीनामा है जिसमें वो अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो रांची में आदिवासी समाज ने उनके खिलाफ दर्ज करवाई है, सुधीर चौधरी उस माफ़ीनामे से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक हैशटैग ट्रेंड चलने लगा है ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह पर लगातार ये लिखा जा रहा है कि सुधीर चौधरी को अरेस्ट किया जाए, उसे जेल में डाला जाए। जिसके बाद हड़बड़ाहट में सुधीर चौधरी ने एक माफ़ीनामा लिख कर के ट्विटर पर ज़रूर डाला है, X पर ज़रूर डाला है, लेकिन उस माफ़ीनामे को माफ़ीनामा नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो उन्होंने उसमें लिखा है उसे पढ़ने के बाद ये नहीं लगता कि सुधीर चौधरी माफ़ी मांग रहे हैं। सुधीर चौधरी अपने शो को बढ़िया बताने का प्रयास कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसी गलती नहीं की, तो क्या इसे माफ़ीनामा माना जा सकता है? हालांकि सुधीर ने लास्ट में ज़रूर ये लिखा है, सुधीर चौधरी ने, जय जोहार। क्या जय जोहार लिखने से आदिवासी समाज की जो भावनाएं आपने आहत की हैं, वो उन भावनाओं पर मलहम का काम करेगा? ऐसा नहीं, शायद ऐसा नहीं होगा। अब कांग्रेस के बड़े नेता भी सुधीर चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल करके बैठ गए हैं। यहाँ की प्रियंका गांधी ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने भी एक ट्वीट किया है सुधीर चौधरी के बारे में। इस ट्वीट को पढ़िए, उन्होंने क्या कहा है। बाकी भी देश के सब लोग सुधीर चौधरी की इस हरकत के बाद बेहद गुस्से में हैं और वो यही
ट्रेंड चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख करके डाल रहे हैं कि सुधीर चौधरी को अरेस्ट किया जाए, उन्हें जेल में डाला जाए। उनकी ये हरकत बेहद शर्मनाक है। सुधीर चौधरी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जो शब्दावली इस्तेमाल की है आदिवासी समाज की, उसके बाद जो भावनाएं आहत हुई हैं, अब सुधीर चौधरी उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि मन में कितना जहर है सुधीर चौधरी के। सुधीर चौधरी जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लगता है कि उनका असर हो रहा है। देश के SC ST OBC समाज के खिलाफ जो नफरत की एक लहर चल रही है, जो नफरत की एक आंधी चल रही है, जो नफरत का एक माहौल चल रहा है, उस माहौल में ऐसा लगता है कि सुधीर चौधरी भी शामिल हैं। अगर ऐसा नहीं तो सुधीर चौधरी ने जो कहा है वो कभी भी ऐसा ना कहते। आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसा युग चल रहा है जिस युग में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, दलित समाज को उनके हकों से वंचित किया जा रहा है, आदिवासी समाज से उनके जंगल छीने जा रहे हैं। लेकिन सुधीर चौधरी की जुबान से ये खबर कभी नहीं निकलेगी। सुधीर चौधरी अपने शो में कभी भी इन खबरों पर चर्चा नहीं कर सकते। आखिर सुधीर चौधरी को तो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा और मुसलमानों के खिलाफ एक जहर उगलने के लिए जो प्लेटफॉर्म मिला है, जिस प्लेटफॉर्म से वो जहर उगलते हैं, उन्हें उससे फुर्सत मिले तो वो ये देख सकें, वो अंधभक्ति का चश्मा उतार सकें, तो वो ये देख सकें कि देश के हालात क्या हैं, देश में गरीबी किस कदर बढ़ चुकी है। देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं, तो देश के हालात क्या होंगे, यहीं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। क्या सुधीर चौधरी को ये नहीं दिखता? क्या सुधीर चौधरी की इस पत्रकारिता में सुधीर चौधरी को नहीं दिखता कि आदिवासी समाज से उनके जंगल छीने जा रहे हैं, OBC समाज के ऊपर लगातार उनकी नौकरियों पर, उनके हकों पर डाका डाला जा रहा है? क्या सुधीर चौधरी को ये नहीं दिख रहा कि SC समाज के ऊपर लगातार एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं? क्या सुधीर चौधरी को ये नहीं दिख रहा कि देश में लगातार क्राइम बढ़ रहा है? लेकिन सुधीर चौधरी को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़ने से फुर्सत मिल पाए तो शायद वो ये देख पाए। वो तो पूरा दिन उनके कसीदे पढ़ने में लगाते हैं, वो पूरा दिन सत्ता में बैठे हुए नेताओं की चापलूसी करने में बिजी रहते हैं, वो पूरा दिन सत्ता में बैठे हुए नेताओं की खूबियां गिनाने में, हालांकि वो खामियां होती हैं, उन खामियों को खूबियों में कैसे बदलना है, इस काम में मसरूफ रहते हैं। चापलूसी करते करते अंधभक्ति में डूबे हुए सुधीर चौधरी को जब ये मौका मिला कि वो कोई खबर कर पाए, तो खबर क्या की वो आप सब ने देख लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब ED ने गिरफ्तार किया तो सुधीर चौधरी ने इस पर खबर क्या करनी थी और क्या किया, क्या शब्दावली इस्तेमाल की, ये आप सब ने देखा। अब सुधीर चौधरी माफिया जरूर मांग रहे हैं, लेकिन क्या सुधीर चौधरी को आदिवासी समाज माफ करेगा? क्या सुधीर चौधरी को जेल जाना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। सुधीर चौधरी ने जो मुख्यमंत्री झारखंड थे उनके खिलाफ जो जहर उगला है, हेमंत सोरेन के खिलाफ जो जहर उगला है, पूरे के पूरे आदिवासी समाज के खिलाफ जो जहर उगला है, वो खबर आप सब ने देखी। अब हैशटैग जो चल रहा है सुधीर चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए, ये भी आप सब देख रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, ये एक सवाल है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हेमंत सोरेन अगर एक बड़ी गाड़ी में चले जाते हैं तो इतनी नफरत, इतनी जेलस सुधीर चौधरी को आखिर क्यों हुई? अगर हेमंत सोरेन एक अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं, बड़ी मुश्किल से आदिवासी समाज को ये मौका मिला है अच्छी जिंदगी जीने का, तो सुधीर चौधरी को इतनी तकलीफ क्यों? तो वो क्या एक गाड़ी नहीं ले सकते? वो क्या एक अच्छे घर में नहीं रह सकते? सुधीर चौधरी का आदिवासी समाज के खिलाफ ये खबर के अंदर, इस खबर के अंदर जो कहा गया है, वो कहे जाने के बाद सुधीर चौधरी को शर्म आनी चाहिए। सुधीर चौधरी को क्या छोड़ देना चाहिए या सुधीर चौधरी को जेल में डाल देना चाहिए, ये अब फैसला आदिवासी समाज करेगा। आदिवासी समाज ने FIR करवाई है और FIR के बाद अब सुधीर चौधरी पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि FIR जो है वो SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत लगी है। क्या सुधीर चौधरी अब दोबारा जेल जाएंगे? क्या सुधीर चौधरी अपनी ज़ुबान पे लगाम लगाएंगे? क्या सुधीर चौधरी अब
SC/ST OBC समाज और मुसलमान समाज के खिलाफ एक एजेंडा चलाने का जो काम करते हैं वो क्या कर पाएंगे? क्या सुधीर चौधरी को आज तक से निकाल दिया जाएगा? क्या सुधीर चौधरी की इस हरकत के चलते सुधीर चौधरी के ब्लैक एंड वाइट शो को अब कोई SC/ST OBC या आदिवासी देखेगा? क्या सुधीर चौधरी का बायकॉट होगा? ये अब आप सब लोग तय करेंगे। ये अब SC/ST OBC समाज, आदिवासी समाज तय करेगा कि क्या अब सुधीर चौधरी के आज तक चैनल को, क्या आप सुधीर चौधरी के ब्लैक एंड वाइट शो को देखना है या नहीं देखना है, आज तक चैनल को देखना है या नहीं देखना है, क्योंकि आज तक की ओर से अभी तक कोई भी सुधीर चौधरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। तो इससे ये साबित होता है कि पूरे के पूरे एक समुदाय को, जिसकी 12 से 13 करोड़ पॉपुलेशन होगी भारत में आदिवासी समाज की, उन लोगों की भावनाएं आहत करने वाले सुधीर चौधरी के खिलाफ अभी तक, आज तक ने कोई भी फैसला नहीं लिया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि सुधीर चौधरी के खिलाफ एक FIR जो है वो लॉन्च हो चुकी है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत रांची में। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंचती या फिर जो नहीं पहुंचाई जाती। धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।